उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जहां दर्दनाक सड़क हादसे की घटना हुई है, वहां से खबर आ रही है कि 18 यात्रियों की मौत हो गई है और कई घायल हैं। खराब खड़ी डबल डेकर बस में एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार लोगों और उसके नीचे सो रहे लोग उसकी चपेट में आ गए। 11 मंत्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अस्पताल पहुंचते पहुंचते 7 और लोगों ने दम तोड़ दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा से बिहार जा रही डबल डेकर बस लखनऊ अयोध्या हाईवे पर खराब हो गई। हादसे के शिकार ज्यादातर लोग बिहार के सीतामढ़ी सुपौल के रहने वाले थे। हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर फरार। प्रधानमंत्री मोदी बाराबंकी हादसे को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी के बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की खबर से दुखी हूं। शोकाकुल परिवारों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं। अभी सीएम योगी जी से मेरी बात हुई है। सभी घायल साथियों के उचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है। और बाराबंकी से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी कमाल खान। सड़क हादसे में जो लोग मारे गए, उनके साथी यहाँ पे मौजूद हैं। ये सारे लोग बिहार के मजदूर हैं। बिहार के अलग अलग जिलों से हरियाणा और पंजाब में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। कोई 1700 किलोमीटर दूर जाता है, कोई 1800 किलोमीटर, कोई 1900 किलोमीटर। ये 300 रुपए, 350 रुपए रोजाना की मजदूरी करने के लिए जाते हैं। जान हथेली पर लेके उस बस में बैठ के आते हैं। एक छोटी सी बस में 140 से ज्यादा लोग बिठाए गए थे। ये वो खुशकिस्मत हैं जो जख्मी नहीं हुए हैं और जिनके साथ और कोई हादसा नहीं हुआ है। यहाँ बैठे हुए हैं, बसें लगी हुई हैं इनके लिए, इनको दोबारा से अपने घर भेजने के लिए। अलग अलग जिलों के लोग यहाँ पे उनकी गिनती करके अलग अलग बसों में बिठाया जा रहा है ताकि ये अपने वतन वापस जा सकें। एक हादसे से ये लोग सहमे हुए हैं और बेइंतहा परेशान हैं, क्योंकि इसके पहले इन्होंने ऐसा यहाँ पे कभी कुछ नहीं देखा था। हमारे साथ ये कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ से हैं, किस जिले से आप? अररिया जिला से हैं। क्या करते हैं, थोड़ा बताइएगा। कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं जी। कितनी मजदूरी मिलती है? मजदूरी 450 मिलती है जी। और घर से कितनी दूर काम करने जाना पड़ता है? 1800 प्रति किलोमीटर। 1800 किलोमीटर। अपने घर पे क्या काम नहीं मिल पाता आपको? सर जी, अपने घर में जो काम होती है, खेती बाड़ी के काम रहती है, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी काम करके अपना काम नहीं होती, खेती बाड़ी के काम नहीं मिलती। काम ना मिलने के वजूद में हम लोग जाते हैं बाहर प्रदेश में काम करने के लिए। और जो काम करते हैं तो आने के टाइम में अभी देख रहे हैं कि ये करीबन जब से लॉकडाउन लगी है तब से ये गाड़ी में बहुत आदमी रखते हैं, ज्यादा हद से भी ज्यादा। जितने गाड़ी की सीट नहीं होती उससे भी ज्यादा आदमी चढ़ते हैं यहाँ पे। इसके चक्कर में गाड़ी में ज्यादा ओवरलोड होने के चक्कर में गाड़ी जगह जगह पे खराब होती जाती है। और ज्यादा गाड़ी खराब होने के चक्कर में जितने भी मजदूर हैं, गरीब हैं, सबको परेशानी देती है। रोड पे हर जगह जगह पे परेशानी होती है। ये सारा परेशानी झेल के आना पड़ता है हम लोग को। आपका क्या नाम है? सीमा। सीमा, आपने देखा कल क्या हुआ था, थोड़ा बताइए। वही हुआ था, बंदे को थोड़ा गाड़ी ट्रक ने ठक्कर दे के थोड़ा दूर जाके बंदे को बहुत कीचल कर दिया। कितने बंदे मर भी गए, कितने तड़प रहे थे, कितना रो रहे थे। कोई चल नहीं पा रहा था, कोई भाग भी रहा था डर के मारे। आप लोग कुछ मदद कर पाए किसी की? हम लोग ने तो इतना बोला कि गाड़ी कोई लिफ्ट नहीं देगा, कोई रुकेगा भी नहीं, तो लाश बिछा देना आगे। तो यही करके गाड़ी रुक गया था, तब हम लोग को मदद मिला वहाँ से। क्या आप लोगों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो लोग रुक नहीं रहे थे? हाँ, बहुत कोशिश किया, रुक नहीं रहे थे, बहुत रो रहे थे। हम लोग ने बोला रोक दो गाड़ी, कोई एम्बुलेंस को फोन करो, कोई नहीं सुन रहा था। कितना बंदे तो भाग भी गए थे उसी टाइम में। फिर बंदे को बोल के हम लोगों ने बोला कि ग्लास बिछा दो, 1-2, तब रुकेगा गाड़ी। नहीं रुकेगा, मदद भी नहीं मिलने वाला। तब ऐसे किया, तब गाड़ी रुक गया। तब सब आए, मदद किए हम लोगों का। बारिश भी बहुत हो रहा था जोर जोर से, तो बहुत। आपकी बच्ची ने देखा, ये डर गई क्या? हाँ, ये बहुत डर गई थी, रो रही थी। तुमने देखा क्या हो रहा था वहाँ? देखा था मैंने। क्या हो रहा था? आदमी मर रहा था, रो रहा था। आदमी मर गया, रो रहा था। तो ये एक दहशतनाक नज़ारा देख के यहाँ आए हैं।
दिलों में खौफ है। कुछ छोटी मोटी मजदूरी करके कुछ पैसा कमा के आए हैं, भरे दिल से अपने गांव वापस जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो आए थे साथ में वो रास्ते में छूट गए, वो ऊपर चले गए। जो बचे हैं वो फिर गांव जा रहे हैं, फिर मजदूरी करने के लिए वो 1000, 1500, 2000 किलोमीटर फिर जाएंगे, क्योंकि पेट का सवाल है। अगर जाएंगे नहीं तो पेट कैसे भरेगा, परिवार कैसे पलेगा। बाराबंकी में राजेश गुप्ता और सरफराज वारसी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही मची। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है, जबकि 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी और डीजीपी से बात की और हर सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया। अचानक आई बाढ़ से 8 घरों को नुकसान पहुंचा। फिलहाल सेना के 8 सदस्यों की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। 17 जो घायल हैं उनको रेस्क्यू किया गया है, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस के मुताबिक 17 में से 5 की हालत जो है काफी ही नाजुक है, वो गंभीर तौर पे जख्मी हैं। लेकिन 20 के आसपास जो लोग हैं अभी भी लापता है, मालूम नहीं है किस हालत में है। जैसा इस पूरे हादसे पे प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, कहा कि जितनी भी सहायता है वो पहुंचाई जाएगी। होम मिनिस्टर ने भी इस पे ट्वीट किया है। और जो वहां ग्राउंड पे हैं, पुलिस हो, आर्मी हो या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, उनके लोग जो हैं वो रवाना हो चुके हैं और कहीं वो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। लेकिन ये जो इलाका है, पहाड़ी इलाका है, काफी मुश्किल इलाका है। कई घंटे तक पैदल चलना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है। इन पहाड़ों पे दक्षिण जो एरिया है, सड़क कोई वहां नहीं है, तो इसलिए जो और खासतौर पर फिर बारिश, जब मौसम खराब हो तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी दिक्कत है। जैसे एयरलिफ्ट करना, जख्मियों को, लाशों को लाना, वो काफी दुश्वार, बहुत ही मुश्किल बात बन रही है। कल से जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही है और कई जगहों पे जो है बादल फटे, क्लाउड बर्स्ट हुए और एक बड़ा क्लाउड बर्स्ट वहां भी हुआ दक्षिण इलाके में, जिससे वहां जो फ्लैश फ्लड्स आए, कई मकानों को वहां बहा के ले गया, कई लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन इस वक्त जो प्रशासन की जो सबसे प्रायोरिटी है कि जो मिसिंग है उनको कैसे बाजियाब किया जाएगा, रेस्क्यू किया जाएगा। जो जख्मी है उनको कैसे अस्पताल पहुंचाया जाएगा, ताकि जितना ज्यादा लोगों की जान बचाया जा सके, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अभी तक 7 लोगों की मरने की इत्तला है, 17 जख्मी हो चुके हैं। और पहाड़ी पर हो रही बारिश के चलते चिनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर में ही है, उसका जलस्तर बढ़ने लगा है। अखनूर और आसपास के इलाकों में चिनाब किनारे रहने वालों को प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और उन्हें सतर्क रहने को कहा गया है। पिछले 3 दिन से रुक रुक कर जारी बारिश के लगातार चलने की वजह से चिनाब का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, इससे लोग जल जमाव और बाढ़ की स्थिति से परेशान हैं। कई जगह नदियां भी उफान पर हैं और खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। कई पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से फ्लैश फ्लड के संकट से भी लोग जूझ रहे हैं। हम आपको अलग अलग इलाकों की, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, वहाँ की अलग अलग पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर बाढ़ की स्थिति या बादल फटना या नदी का जलस्तर उफान पर है। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां के लाहौल स्पीति के उदयपुर में बादल फटा। बादल फटने से अचानक बाढ़ आई, जिसमें एक पुल बह गया। घटना के बाद से 10 लोगों के लापता होने की खबर है। वहीं BRO यानी कि बॉर्डर रिजर्व रोड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कर्मचारी लापता है, जो वहां रोड बनाने का काम करते हैं। फिलहाल 3 लोगों को बचाया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। कुल्लू में लगातार बारिश के बाद पार्वती नदी की सहायक नदी ब्रह्मगंगा में अचानक बाढ़ आ गई। इस दौरान नदी के किनारे मौजूद मां और बेटा बह गए। दोनों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। गंगोत्री में गंगा में पानी का स्तर काफी बढ़ा हुआ है।
यहाँ भारी बारिश से पहाड़ों का पानी गंगा में पहुंच रहा है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि गंगा का वेग बढ़ गया है, उसका जल स्तर बढ़ गया है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। साथ में मलबा, मिट्टी, पत्थर सब आ रहा है। और उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश से कई जगह जल जमाव हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर एक कार शीशे तक पानी में डूब गई है। लगातार पानी बरसने की वजह से कई इलाके हैं जो निचले इलाके हैं, वहां पानी भर जाता है और इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और देहरादून से कुछ दूर पहाड़ी में मसूरी में कैंपटी फॉल में भी पानी काफी बढ़ गया है। इसके चलते पुलिस ने सैलानियों के वहां जाने पर रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले ही वहां का वीडियो वायरल हुआ था जहां कैंपटी फॉल में बहुत से लोग पहुंचे हुए थे। बारिश की वजह से वहां पर मलबा भी आ गया है, झरने का बहाव भी तेज हो गया और इसी वजह से सुरक्षा की दृष्टि से सैलानियों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। और अब खबर दिल्ली से सटी हाईटेक सिटी गुरुग्राम से, जहां भारी बारिश होते ही यहां के इंतजामों की पोल खुल जाती है। गुरुग्राम के कई इलाकों में सड़कें डूबी हुई हैं और इससे आने जाने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहां लगातार पानी बरस रहा है जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। क्या भाई? और खबर बिहार से, जहां की राजधानी पटना में भी भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। बिहार विधानसभा के आसपास भी पानी भर गया है। इससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों के आवाजाही पर इसका असर दिख रहा है।